वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं पहला ब्लॉग बना रही हूँ जहाँ मैं वृंदावन जा रही हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी वृंदावन में जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ का अच्छे से वीडियो बनाऊँ। और ये मेरा लॉन्ग वीडियो होगा जो मैं यूट्यूब पे डालूंगी, प्लीज़ देखना ज़रूर। बाकी हम जा रहे हैं आज पूरी फैमिली, मतलब पूरी फैमिली ने आधी फैमिली है। उल्टी भी कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी उल्टी पे हो रही है। और जिसमें से है मेरी दीदी, इनकी औलाद है, ये उनके पति जो जीवन साथी, और एक मेरा भाई जो कुंवारा है, इसकी सेटिंग नहीं है। अच्छा सेटिंग है इसकी, बीवी नहीं है। और ये मेरे पति, ये मेरी बेटी। हम जा रहे हैं वृंदावन। जो भी होगा, जैसा भी होगा, जितना भी होगा, मैं जरूर दिखाऊंगी मजाक से हटके। राधे राधे। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे जिनके लिए हमें ब्रेक लेना पड़ा। सुबह के निकले हुए थे तो हमने भी सोचा चलो एक कप चाय पी लेते हैं। और बच्चों के साथ आप कंटिन्यू ट्रैवल नहीं कर सकते, बीच में ब्रेक लेना ही पड़ता है। निकलते हुए दिल्ली का वेदर इतना खूबसूरत हो गए थे। पार्किंग में पहुंचते ही हमारी बेटी, जिसको हम प्यार से पलक बोलते हैं, वो सो गई अपने पापा की गोदी में, एकदम चिपक के सो गई। और फिर पहुंच के बाकी बिहार के लिए हम पहुंच गए। आज भीड़ बहुत कम थी, पर थी भीड़। आप ऑफ सीजन जाओगे तो भीड़ कम मिलेगी और दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। साथ के साथ हमने टीका भी लगवा लिया था। और पलक बार बार डर रही थी कि क्या लगा रहे हैं मेरे को। हम भी हंस रहे थे सबके सब। इतनी बदमाश है तो रुक ही नहीं रही थी भाई, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और फिर हम पहुंच गए बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर, जहाँ पे फोन अलाउ नहीं था, बट फिर भी मैं चुप चुप के थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रही थी। और मैं बांके बिहारी जी के दर्शन भी करवाऊंगी। हम अंदर गए, भाई ये जो नज़ारा होता है ना, पहले मैं दूसरों के मुंह से सुनती थी, बट अब मैंने खुद रियलाइज किया है कि सच में आप पहुंच गए ना वहां तो आपको आने का मन नहीं करेगा। सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिला कि मैं आज पहली बार बांके बिहारी जी को एकदम करीब से देखा। मैंने जी भर के उनको देखा और उनको दर्शन मात्र से ही जीवन खुश हो जाता। इनकी बहुत खूबसूरत कहानी, स्टोरी बहुत सारी है। ये तो कोर्ट तक पहुंच गए थे सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त को बेगुनाह साबित करने के लिए। बाल रूप है जो बहुत ही नटखट है। और ये इतने नटखट हैं कि अगर आप इसे कंटिन्यू इनको देखोगे ना तो ये आपके साथ चले जाएंगे। इसलिए पुजारी बार बार पर्दा कर्टन करते हैं, हटाते हैं। के बाद तो मुझे बहुत ही सुकून मिला। देखने के लिए एकदम करीब में चली गई, बट मेरे हस्बैंड जो है ना वो नहीं चाहेंगे। वो कहेंगे मैं दूर से देखता हूँ, एक ही जैसे दिखते हैं वो, दूर से भी पास से भी भगवान भगवान होते हैं। ये तो दूर खड़े थे बट मैं पास चली गई और मेरी बिटिया को लेके खड़े रहे। और मैंने आज जी भर के दर्शन किए बांके बिहारी जी के। फिर हम पहुंच गए बल्लभ, यहाँ पे आरती हो रही थी। और वहीं से फिर हम निकल गए ललिता कुंड, जो वहीं पास में पड़ता है। आपको बांके बिहारी के आसपास बहुत सारे मंदिर और दिख जाएंगे छोटे छोटे, जो बहुत ही खूबसूरत है। और वहाँ पे जरूर जाना आप। सुबह के टाइम अगर आप जाते हो तो वहाँ पे अच्छे से दर्शन कर लोगे 12 बजे से। इतने सारे और इतने खूबसूरत खूबसूरत मंदिर है ना कि आप 12 बजे तक का टाइम पता नहीं कैसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ के साथ एक मंदिर था जिसमें हमने परिक्रमा भी लिया था, और पलक को लेके गोदी में मैंने परिक्रमा लिया। बट बहुत अच्छा हुआ दर्शन वर्शन, मुझे बहुत सुकून मिला। साथ फिर हम मंदिर में ही बैठते हैं, क्योंकि इस मंदिर में इतना बड़ा पंखा लगा हुआ था और इतनी ठंडी हवा चल रही थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग नीचे बैठे आराम से कम 10-15 मिनट हम बैठे और बच्चे खूब मस्ती करने लग गए। और हमें और जगह भी जाना था, इसलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने बोला चलो जी चलते हैं बाहर। बाहर निकलते ही हमें एक चीज़ मिली, यहाँ की खिचड़ी, जो इतनी टेस्टी थी, इतनी टेस्टी खिचड़ी थी। तो ही हम निकल गए, हमें जाना था निधिवन, और निधिवन हम पहुंच गए। आज भीड़ बहुत कम था, वालों के साथ आई थी। जो भीड़ थी ना, मैं तो रो गई थी भाई, बहुत गंदी भीड़ थी। बट ऑफ सीजन होने के कारण यहाँ पे भीड़ बहुत कम थी और बहुत ही तसल्ली से हम लोगों ने दर्शन किए। और ये अपने मामा के साथ घूम रही है और मैं इससे दूर भाग रही हूँ, मुझको देखते ही रोने लग जाती है। निधिवन पहुँच गए थे हम। निधिवन की स्टोरी मुझे लगता है हर हिंदू को मालूम है कि ये पेड़ क्या है। ये तुलसी के पौधे हैं जो आज भी देखने में ऐसे लगते जैसे कि ये डांस कर रहे हैं। और इनके पत्ते ना नॉर्मल तुलसी के पौधे से अलग हैं। हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे, सभी जगह घूमे। आप भी ऑफ सीजन आना। फिर हमें
2 दिन का ही टाइम था तो हम निकल पड़े अपने दूसरी जगह, जो है ये वृंदावन में एंटर करते ही आपको दिख जाएगा माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। और वहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम नहीं बिताया क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, आ चुके हैं काफ़ी बार। तो दीदी और मैंने डिसाइड किया कि हम तो यहाँ पहले आ चुके हैं और प्रेम मंदिर भी आ चुके हैं, तो हम अब कुछ कहीं और जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ से निकल के सीधा हम होटल जाने की सोचे। और बच्चों के साथ आप एक दिन में बहुत जगह नहीं घूम सकते, लेकिन हमें रास्ते में खूबसूरत सा मोर दिखा जो इतना ब्यूटीफुल था ना, और पलक उसको बार बार देखी जा रही है, उसको देख रही है, खुश हो रही है। फिर हम इसको टाटा करते हुए निकले क्योंकि हमें होटल जाना था, हमें आराम की जरूरत थी। बहुत परेशान कर रखा था क्योंकि ये नई जगह पे नहीं एडजस्ट कर पाती है, इसको टाइम लगता है। फिर मैं निकली और मैं चली गई होटल, और ये है हमारा होटल। लास्ट टाइम भी मैं इसी होटल में आई थी और इस बार भी हम इसी होटल में आए हैं क्योंकि ये गोकुल के बहुत ही पास में है। साथ के साथ रात हो चुकी थी तो हमने डिनर भी कर लिया था। और दुनिया खाते हैं खाना और मेरी बेटी खाती है लोहा पत्थर ईंट, सब खा लेती है सिर्फ खाना छोड़ के। ये लड़की सब कुछ खाती है जी। अगली सुबह होती है हमारी गोकुल में। मैं गोकुल की गलियों में घूम रही हूँ और ये यमुना जी है। और इस बार जो हमें पंडित जी मिले थे जिन्होंने हमें गोकुल में सभी जगह घुमाए हैं, वो इतने अच्छे थे और इतने अच्छे से उन्होंने हमें एक एक चीज़ के बारे में बताया, एकदम डिटेल में बताया। जो और मेरा जो फ़र्ज़ है वो तो मैं निभाऊंगी ना, इसको अपने गोदी में लेके घूम रही हूँ। भाई बहुत थक जाते बच्चे के साथ, बट क्या करे, घर में भी तो नहीं रहा जाता ना हम लोग औरतों से। फिर हम चले गए रमन रेती में आज थोड़ा सा रश था, बट ठीक था, इतना था कि हम एंजॉय कर पाते। बेटा मेरी बहन का लड़का जो भागा ना भाई, वो तो रुका ही नहीं, उसको तो बस कि मम्मी मुझे यहीं पे खेलना है। रेती में एंट्री होने के बाद हम अपना चले गए क्योंकि टाइम काफ़ी कम था हमारे पास, सिर्फ 1.5 घंटा बचा हुआ था और 1.5 घंटे में हमें पूरा रमन रेती में घूमना था क्योंकि वो फिर मंदिर बंद हो जाता है। फिर हम अच्छे से चले गए। पहले तो हम हुए और इतनी खूबसूरती से सजा रखा था, और हर बार मैं आती हूँ कुछ ना कुछ चेंज मिलता ही मिलता है मुझे रमन रेती में। और ये पीछे का हिस्सा है रमन रेत में गए रेत में। फिर उसके बाद हमने पूरा अपना घूमा फिरा अच्छे से, खूब सुंदर दर्शन करी बना दिया भाई, घुमा दिया बिल्कुल। ये चिल्लाने लग गया। हस्बैंड वाइफ में से कोई ना कोई एक पर्सन इसको लेके बैठा रहता। उसके बाद हम निकल गए सीधा, हमें जाना था राधा रानी से मिलने बरसाना। जब भी आती हूँ मैं तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वहाँ ना रुक जाऊँ मैं, थम जाऊँ मैं, थोड़ा सा और वक्त मिले मुझे। पता नहीं क्यों मैं राधा रानी जी को देखने के बाद ना थोड़ी सी थम सी जाती, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कुछ मांगा था इनसे और उन्होंने मुझे 1 साल के अंदर ही वो चीज़ दे दी। इसलिए मुझे ना अब यकीन सा होने लग गया है, और इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है ना कि नहीं, मैं जब भी जाऊँ वृंदावन तो मैं राधा रानी जी से ज़रूर मिल कर आऊँ। और मैं अब जा रही हूँ राधा रानी से मिलने, बहुत खुशी है। राधा रानी के दर पे आने के बाद बस हम इंतज़ार ही कर रहे थे कब उनके दर्शन हो। और अब इन लोगों ने जो ये सिस्टम कर दिया ना लाइन बनाने का, वो बहुत अच्छा किया है। भीड़ भी कम होती है, इससे डिवाइड हो जाती है भीड़। और फिर हम लोग बस इंतज़ार में थे कि जल्दी से हम पहुंच जाए, उनके दर्शन करें, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और वहाँ पे भी बहुत सी स्टोरियाँ हैं राधा रानी जी की, कुछ तो मेरे साथ ही हो गई है। ये देखो, ये है वो नतीजा जो मैंने मांगा था और मुझे मिल गया 1 साल के अंदर। लेट करा या आपकी बेबी होने में 1-2 साल लग गए तो लोग आपको यहाँ तक कह देंगे कि अरे इसका तो बच्चा ही नहीं होगा, इसको तो ये है वो है, मतलब अलग अलग सी स्टोरियाँ बनाने लगेंगे वो खुद अपने आप ही। तो वही राधा रानी जी से मैंने बोला था कि बस दिखा दो आप हकीकत और सच। उन्होंने 1 साल के अंदर ही मेरे को मेरी राधा रानी दे दी, प्यारी सी, और लोगों का मुंह बंद हो गया। राधा रानी के दर्शन के टाइम पे तो भैया मुझे फ़ोन वोन कुछ नहीं चाहिए, बस मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। अंदर जाने के बाद तो मैं वीडियो नहीं बना सकती, मुझे सिर्फ राधा रानी जी को जी भर के देखना होता है। और उसके बाद हम निकल गए सीधा कीर्ति मंदिर जो बहुत ही पास में है। और अभी तो ये मंदिर दिन का टाइम है और रात में दिखने की इतना खूबसूरत लगता है, बस पूछो मत। अब जा रहे हैं हम
कीर्ति मंदिर के अंदर, जहाँ पे चेकिंग भी होता है, जैसे प्रेम मंदिर में चेकिंग होती है ना, वैसे ही चले गए। जेंट्स की चेकिंग अलग, लेडीज की चेकिंग अलग। ये अच्छे से बैग वैग बहुत अच्छे से चेक कर रहे थे भाई, एकदम बढ़िया से। कोई आलसपन नहीं दिखाया इन्होंने, पूरा बैग चेक किया, सवाल वाल पूछे, क्या है बच्चों का है, क्यों है, सब चेक किया उन्होंने अच्छे से। फिर हम चले गए सीधा कीर्ति मंदिर के अंदर। ये देखो कीर्ति मंदिर दूर से कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ आने के बाद बहुत ही सुकून लगता है। मतलब प्रेम मंदिर और कीर्ति मंदिर मुझे लगता है दोनों सेम ही है, दोनों की खूबसूरती बराबर है। और हम ऐसे टाइम पे पहुँचे थे, उस टाइम पे आरती हो रही थी, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम था। हमने आरती में भी आरती मिल गई शाम की, राधा रानी जी की और कृष्ण जी की आरती मिल गई। लोग इतनी वीडियो फोटो बना रहे थे, वैसे वो बनाने दे नहीं रहे थे, पर फिर भी लोग वीडियो वगैरह बनाने लग गए और मैंने भी साथ में बना लिया। उसके बाद मैं बाहर जाने लग गई क्योंकि मेरी बेटी रोने लग गई थी, कितनी अच्छी खूबसूरती है इसकी देखो, और ये रोने लग गई। मुझे फिर बाहर जाना पड़ा। करीब अंदर गए थे और जब बाहर आए तो अंधेरा हो गया, क्योंकि 8 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है, तो हमारे पास आधा घंटा ही था। हम फिर बाहर आके अपना फ़ोटो वोटो सब शूट करने लग गए, वीडियोस बनाने लग गए। और यहाँ बैठ के जो सुकून मिलता है ना, बहुत अच्छा सुकून मिलता है। ये बिल्कुल प्रेम मंदिर के जैसे ही इसमें लाइटिंग होती है रात के टाइम, और ये बहुत ही खूबसूरत है, एक बार ज़रूर। इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है, ब्लॉग आज यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे। मैं दुआ करती हूँ आप सब भी वृंदावन ज़रूर जाएँ।